तो ऐसा लग रहा था कि एक लूप में फंस गए। इसने कहा कि जब भी मैं आऊँगा तो गाड़ी को 3 बार टक 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 करके 3 बार खड़काऊँगा। भाई जब सुबह हुई ना, भाई वो पीछे मुड़ के देखता है, गर्दन उसकी मुंडी लटकी हुई दिखाई देती है। और वही थी जो रात को उनकी गाड़ी के साथ ठक 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 हो रही थी। ये सोचते हैं क्या बात हो गई। पर्ची खोल के देखता है, उसमें लिखा हुआ था, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन कभी ना कभी तुमसे कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी। जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई हम जो भी स्टोरी लेके आते हैं ये आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आपको सीख सके। ये जो भी स्टोरी होती है ये रियल स्टोरी होती है, जो हमारे सब्सक्राइबर आप जैसे लोग हमें बताते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है जो आप पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आकाशदीप अपनी आवाज़ में उस स्टोरी को नरेट करूँगा, पब्लिक के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने लेके आऊँगा। तो भाई आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी बेसिकली गुड़गांव से रिलेटेड है। ये स्टोरी जो है 4 बंदों की है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक एमएनसी कंपनी से, जहाँ पर 4 लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे इंटरव्यू देने। तो जैसे कि होता है कि जैसे इंटरव्यू मिलते हैं तो कई लोग होते हैं जो बातचीत करते हैं तो उनमें दोस्ती हो जाती है। इन 4 में वहाँ पर दोस्ती हो गई एमएनसी कंपनी में। तो इन्होंने आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। तो बाद में इनकी बात हुई आपस में, भाई आपका हुआ नहीं हुआ? उन्होंने कहा मेरा नहीं हुआ। किसी दूसरे ने पूछा, भाई आपका हुआ नहीं हुआ? उसने कहा मेरा भी नहीं हुआ। तो भाई ये आपस में बात कर रहे थे। इन्होंने सलाह की कि हम आओ टपरी में मिलते हैं, चाय सिगरेट वगैरह पियेंगे। तो ऐसे मिलते रहे। ये जो 4 लोग थे ये आसपास उस कंपनी के मोहल्लों में रहते थे। तो भाई कुछ टाइम बाद इन 4 दोस्तों की जॉब लग गई अलग अलग कंपनी में। तो ये आपस में सलाह करते थे कि भाई चलो भाई हम कभी घूम के आते हैं। तो जो सबसे बड़ा था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जो सबसे छोटा था उसका अभी भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। तो जो नए छोरे थे जो छोटे छोटे थे वो हंसी मजाक करते थे। तो क्या हुआ भाई कि कुछ टाइम बाद ये आपस में करते रहते थे, भाई चलेंगे चलेंगे। अगर एक बंदा तैयार होता था तो दूसरा कहता था भाई मैं नहीं जा सकता, मुझे काम है। जो बड़े वाला था उसको कहते थे वो मेरी गर्लफ्रेंड रोक रही है, मुझे मना करती है कि सैटरडे संडे मिलता है उसमें भी आप मुझे टाइम नहीं देते। तो इस वजह से लड़ाई होती थी, तो वो नहीं जा पाता था। और जो सेकंड नंबर का था लड़का, उसका ब्रेकअप हुआ था तो वो वैसे परेशान था। लेकिन करते करते क्या हुआ कि नवंबर दिसंबर की बात थी। इन्होंने आपस में बात की कि हम चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं सोना तावड़ो के पास जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे घूम के आएंगे। तो क्या हुआ कि भाई इन्होंने आपस में सलाह की। और जो सबसे बड़ा लड़का था मयंक, मयंक की गर्लफ्रेंड से इन लोगों ने बात की कि भाभी हम इस तरह से जा रहे हैं तो आप भैया को जाने दो। तो भाई वहाँ पर तो परमिशन दे दी उस लड़की ने। लेकिन बाद में मयंक से लड़ाई करने लगी कि आप मुझे टाइम नहीं देते, हमारे पास सैटरडे संडे होता है उसमें आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो। तो भाई इस तरह चलता रहा। तो भाई एक रात आई जब इन्होंने जाना था, शाम को जाना था, नाइट आउट करना था, और सुबह या दूसरे दिन शाम को वापस आना था। तो भाई वहाँ से निकलते हैं तो भाई इन्होंने सोचा था कि बाहर रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, रास्ते में होटल वगैरह में तो रुकेंगे नहीं, यहाँ पे भी रुकेंगे, यहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे, देसी करेंगे, जो भी करेंगे आज रात। तो भाई आगे गए इन्होंने, फिर यहाँ पे बियर वगैरह पी। उसके बाद जब आगे सोना तावड़े की तरफ पहाड़ियों में जाने लगे तो क्या हुआ कि जो पीछे के जो लड़के बैठे थे, इसमें जो गाड़ी चलाने वाला था मयंक था, मयंक के साथ भी सीट में बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था सेकंड नंबर वाला। वो 3rd और 4th पे पीछे बैठे थे वो दोनों लड़के। जो पीछे बैठे थे वो जो आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था उसके साथ मजाक करते थे। तो ये मजाक करे जा रहे हैं। वो जो मैं ये कहानी बताई है ये भी उस लड़के ने मदद बताई है जो सबसे छोटा था। तो भाई क्या हुआ कि ये आपस में मजाक कर रहे हैं और वो अपना परेशान हो रहा है। कुछ देर बाद क्या हुआ कि जो ये लड़का जिसका ब्रेकअप हुआ था इसने सोचा, ऑब्जर्व किया कि जो हम चल रहे हैं गाड़ी में कोई
ना कोई होटल आ रहा है, ना ढाबा आ रहा है, ना कोई घर आ रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ये अपने साथ वाले लड़के से कहता है, मैंग से, जो गाड़ी चला रहा है, कि भैया यार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कोई चीज आ नहीं रही। तो वो भी कहता है हाँ यार ऐसी बात तो है कि कुछ आ तो नहीं रहा। तो जो सबसे पीछे बैठे थे ना लड़के, उसमें जो तीसरे नंबर का बंदा था, उसे क्या था, अस्थमा की बीमारी थी, तो उसके अटैक वगैरह आते थे, तो अपना पंप वगैरह लेता था वो। वही वो पंप लेता था बीच बीच में। और डॉक्टर ने एक साफ साफ कह रखा था कि इसको कोई ऐसी पैनिक चीज मत बताना या अटैक वाली चीज मत बताना, किसी भी अटैक आने स्टार्ट हो जाए। तो भाई क्या हुआ, उसके बाद ये चलते गए। तो ये देख रहे हैं कि भाई कोई चीज आ नहीं रही, आ नहीं रही। तो भाई ऐसा लग रहा था कि एक लूप में फंस गए, जिसमें बार बार वहीं से गुजर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, और इनकी गाड़ी का पेट्रोल जो वो भी कम हो रहा था। इन्होंने सोचा था कि भाई आगे निकलेंगे तो हम भरवा लेंगे, क्या खाना वगैरह खाएंगे, वहाँ पे पेट्रोल भरवा लेंगे। तो क्या हुआ कि जब ये आगे जा रहे थे, तो एक टाइम ऐसा आया कि इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, और इनकी गाड़ी की बैटरी थी वो भी खत्म हो गई। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जब बैठ रहे वहां पे, ये अपन सोचते हैं भाई क्या करें। तो जो सबसे बड़ा लड़का था मयंक, मयंक ने सोचा कि भाई सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इनका ध्यान रखूं, और जो भी करना मुझे करना है। तो मयंक कहता है कि भाई मैं, सामने एक वो लाइट दिख रही है, जैसे कि छोटी सी लाइट दिखती है ना पहाड़ियों पे, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में देखते हैं एक छोटी सी लाइट लाइट दिखती है। तो वो लाइट दिख रही थी। इसने कहा मैं वहां जाता हूँ, वहां ढाबा वगैरह या कुछ टपरी वगैरह होगी, तो वहां से कोई मदद लेके आऊंगा। इसने कहा कि जब भी मैं आऊंगा तो गाड़ी को 3 बार टक 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 करके 3 बार खड़काऊंगा, और तब तुम गाड़ी खोलना। अगर कोई और होगा तो किसी को पता नहीं होगा, मैंने तुम्हें कहा कि टक टक करके 3 बार वो करूंगा, तब गाड़ी खोलना। तो कोई चोर वगैरह कोई लूट पाट के लिए आएगा तो तुम बच सकते हो। उसने कहा कि आप तुम अपनी गाड़ी बंद कर लो और शीशे बंद कर लो। मैं जो है गाड़ी से उतर के जाता है सामने की तरफ। तो भाई क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद महंग चला गया। महंग जब गया तो ये तीनों बंदे पीछे बैठे थे, और कुछ देर बाद ऐसे हुआ कि महंग दिखना बंद हो गया अंधेरे में। तो भाई क्या हुआ, 1.5-2 घंटे हो गए थे। 1.5-2 घंटे बाद उस जो गाड़ी के अंदर हीट इतनी हो गई थी कि इनको बैठने में दिक्कत आ रही थी। तो जो बीच वाला बंदा था, जो सबसे छोटे से बड़ा वाला था, उसको अटैक आने स्टार्ट हो गए थे। वो इतना पैनिक होने लग गया था थोड़ा बहुत कि कहाँ फंस गए हैं। जो बंदा आगे बैठा है, बीच का ब्रेकअप हुआ था, वो बोलता है कि मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाता हूँ, जहां से मदद मिल सकेगी मैं मदद लेके आऊंगा। जब ये ऐसा बोलता तो पीछे वाले जो बंदे बैठे थे वो ऐसा बोलते, भैया ऐसे मत बोलो, हम नहीं बैठ पाएंगे, हमें वोटर लग रहा है, इसको तो अटैक आने स्टार्ट हो गए, तो मैं इसको कैसे संभालूंगा। तो भाई वो कैसे ना कैसे करके जो उसका ब्रेकअप हुआ था, वो कहता है मैं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मदद लेके आनी पड़ेगी। तो भाई वो उतरता है, वो पीछे सट जाता है। अब भाई मयंक आगे गया, वो पीछे गया। कुछ देर बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों बंदे बैठे ये घबराए हुए हैं, एकदम से आवाज आती है, टक टक टक। तभी एकदम से जिसको अटैक आ रहा है ना, वो बंदा बोलता है, भाई मयंक भैया आ गए, गाड़ी के खोल देते हैं अपन। तो जो सबसे छोटा बंदा जो बता रहा है ये कहानी, वो कहता है रुक जा, अभी रुक जा। फिर आवाज आती है, टक 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 टक। तो ऐसे चलता रहा ये। भाई ये दोनों घबरा गए। ये इतने घबरा गए, पता नहीं कौन आ गया भाई, लूट के लिए आया क्योंकि और चीज है। भाई इसको अटैक आ रहे थे ना, भाई उसकी बहुत बुरी हालत, और भाई वो बेहोश हो गया। भाई वो बेहोश हो गया। तो जब ये बता रहा है, भाई ये कह रहा, भाई मैं इतना घबरा गया ना, मयंक भैया, मैं दूसरे भैया, इसको तो अटैक आ रहे हैं, ये बेहोश हो गया। भाई वो बेहोश हो गया। भाई जब सुबह हुई ना, सुबह उठ के वो देखते हैं कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पीसीआर वाले खड़े हैं। भाई वो इनके पास आते हैं, इनको बाहर निकालते हैं, इनको बोलते हैं कि तुम्हें सामने चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना तुम्हें। ये सोचते हैं क्या बात हो गई जो मैं पीछे मुड़ के देखने में मना कर रहे हैं ये लोग। तो भाई जो बता रहा है सबसे छोटा वाला बंदा है, इसने देखा कि इनकी गाड़ी के जो आगे टायर है उसके नीचे एक कागज है जो नीचे दबा रखा है, जो किसी ने दबाया हो। तो भाई ये क्या करता है, चुपके से उस कागज को निकाल लेता है। वो जिसको अटैक आ रहे थे ना, वो बंदा सोच रहा है कि भाई क्या बात है, हमें पीछे नहीं दिखने दे रहे, क्या बात क्या हो गई। भाई वो पीछे मुड़ के देखता है, वो भाई जैसे ही देखता है ना, वहां पे उसे मयंक की गर्दन, उसकी मुंडी लटकी हुई दिखाई देती है।
और वही थी जो रात को उनकी गाड़ी के साथ ठक 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 हो रही थी। तो भाई जैसे ये देख रहे उन्होंने, भाई वो घबरा गया बिल्कुल ज्यादा। और जो ये बंदा है दूसरा सबसे छोटा वाला बंदा, इसको पर्ची मिली है, ये पर्ची खोल के देखता है, उसमें लिखा हुआ था इस बार तो तुम बच गए, लेकिन कभी ना कभी तुमसे कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी। भाई जब ये चीज उन्होंने देखी ना, भाई दोनों को दोनों घबरा गए। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों की स्टेटमेंट ली गई, भाई क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो भाई मयंक की तो डेथ हो गई थी। वो जो दूसरा बंदा था जो पीछे गया था, भाई वो आज तक नहीं मिला, लिटरली आज तक नहीं मिला। तो भाई एक बात और बताता हूँ मैं आपको, कि जो बंदा था छोटे वाला जिसने मेरे को ये सारा इंसिडेंट बताया है, वो भी 2-2.5 साल बाद लापता हो गया, उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। तो भाई इस तरह ये स्टोरी एंड हुई, और इस स्टोरी का कोई हैप्पीनेस पार्ट नहीं रहा। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलेंगे इस तरह के स्टोरी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।